हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 29 दिसंबर 2020 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 143 हम करेंगे, जो कि मैथ सब्जेक्ट की है, क्लास 3 के लिए है। आज हम करेंगे एस्टिमेट्स एंड मेजर्स लेंथ एंड डिस्टेंस यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ टीचर का नेम राइट डाउन करना है। स्केल का इस्तेमाल। आपने अब तक अपनी छोटी नापदंडी से बहुत सारी चीज़ें नापी। आओ आज नापदंडी में नंबर लिखें। आपने नापदंडी पर कहाँ तक नंबर लिखे हैं? शायद कुछ इस तरह लिखे होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आप अपनी पेंसिल नापिए और बताइए कि पेंसिल कितनी लंबी है। अब आपको यहाँ पर अपनी पेंसिल रखनी है। मान लिया मेरी पेंसिल आई है यहाँ तक, तो मेरी पेंसिल है 7 छोटे हिस्सों के बराबर। क्या आपने कहीं और भी ऐसे हिस्से और नंबर लिखे हुए देखे हैं? आप स्केल को ध्यान, ऐसे छोटे हिस्से मौजूद होते हैं बेटा स्केल पर। आप स्केल को ध्यान से देखिए। स्केल पर 15 हिस्से होते हैं। ऐसे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की दूरी को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। ये देखिए, ये है स्केल, ये इस पे 15 हिस्से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतनी जो दूरी है इसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेंटीमीटर। यानी ये 15 सेंटीमीटर का होता है छोटा वाला प्लास्टिक का स्केल। अब आप स्केल से अपनी उसी पेंसिल को नापिए। हमने भी स्केल की मदद से एक पेंसिल को नापा है। अब आपको वही पेंसिल स्केल पे रखनी है। तो जैसे मान लिया यहाँ से यहाँ तक ले ली, तो वो पेंसिल जैसे 6 सेंटीमीटर की आई है। हमारी पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये देखो, यहाँ पर 0 से जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ से हमें रखना होता है। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा स्पेस है जहाँ से 0 शुरू नहीं होता। तो जहाँ से 0 शुरू होता है वहाँ से हमें अपनी चीज़ रखनी होती है, कोई भी चीज़ जो हमें नापनी है। वहाँ से लेकर जहाँ तक आती है वहाँ तक निशान लगा लो और वहाँ तक देखो कितने सेंटीमीटर है। अपने घर से निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई स्केल की मदद से जानने की कोशिश कीजिए। जैसे पेंसिल, आपने कोई पेंसिल ली है घर में से, तो उसकी लंबाई कितनी है? मान लेती हूँ मैं कि 11 सेंटीमीटर। फिर गणित की किताब लो। अब आपकी गणित की किताब क्या है, वो इससे बड़ी लंबी मिलेगी। तो ठीक है, उसको हम 2 बार स्केल को लेते हैं, तो मान लिया वो होगी 25 सेंटीमीटर। स्कूल की डायरी इसके बराबर से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, तो मैं लिख लेती हूँ 18 सेंटीमीटर। हाथ की सबसे बड़ी उंगली, तो आप इस पे नापेंगे तो वो मैं लिख लेती हूँ जैसे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहाँ पर अपनी उंगली नाप के लिखनी है। क्या आपने मीटर के बारे में सुना है? आपकी मम्मी की साड़ी, घर के पर्दे जैसे लंबी चीज़ों को हम मीटर में नापते हैं, क्योंकि अगर हम स्केल से नापने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसी जो चीज़ें लंबी होती हैं उनको हम मीटर में नापते हैं। 100 सेंटीमीटर इकट्ठे हो जाते हैं तो 1 मीटर के बराबर होते हैं। जैसे ये 15 तक है, इसके आगे और लगाएंगे 15, फिर 15, फिर 15, फिर 15। जब ये हमारा 100 हो जाएगा पूरा, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर हमारा किसके बराबर है? 1 मीटर के। ठीक है बेटा, आप 15 सेंटीमीटर वाले स्केल की मदद से 1 मीटर की रेखा फर्श पर बनाइए। आप फर्श पर 1 मीटर की रेखा बना लीजिए। बच्चों से बातचीत करें कि उन्हें स्केल और कहाँ देखा है। उन्होंने स्केल और कहाँ देखा है? जैसे दर्जी की दुकान पर, बच्चों के डॉक्टर के क्लिनिक में आदि। और वहाँ स्केल किस काम आता है? ठीक है, अब उनसे, अपने पेरेंट के साथ ये डिस्कस कीजिए कि आपने स्केल कहाँ कहाँ देखा और उनसे पूछिए कि स्केल वहाँ पर किस काम आता है। आज का कोरोना का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर निकले हमें मास्क डालकर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।